तो बच्चों आज की इस वीडियो में आप जानेंगे क्लास 7 के बिहार बुक के गणित का अध्याय 1 पूर्णांक की समझ। पूर्णांकों के बारे में जानेंगे और इसके जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके जो प्रश्नावली 1.1 है, इसके सभी प्रश्नों को हल करेंगे। लेकिन प्रश्नों को हल करने से पहले कुछ पूर्णांकों के बारे में बेसिक जानकारी हासिल करना बहुत ही ज़रूरी है। तो इसके बेसिक जानकारी को पहले देखते हैं। सबसे पहले देखना है पुनरावलोकन, यानी क्लास 6 में पिछली कक्षा में हमने सीखा था, जो 1 साल के बाद भूल गए होंगे, तो इसको देखना है। तो सबसे पहले आपको बता देना चाहेंगे कि पूर्णांकों को 3 भागों में बांटा गया है। ऋणात्मक पूर्णांक जैसे -4 हो गया, -3 हो गया, -2 हो गया, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट इधर भी होता है और इधर भी, अनंत तक दोनों तरफ जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। ये हो गया ऋणात्मक पूर्णांक, और ये 1 से हो गया धनात्मक, और ये हो गया शून्य। शून्य न तो धनात्मक होता है और न ही ऋणात्मक होता है। तो ये सीख चुके थे कि भूमि तल से एक पहाड़ की ऊंचाई जैसे 560 मीटर है, तो इसको +560 मीटर से दर्शाया जाता था। और जो गहराई है, ज़मीन से गहराई नीचे जाते हैं, कुआं की गहराई अगर 65 मीटर है तो उसको -65 मीटर से दर्शाया जाता था। इसके बाद लाभ को धन पूर्णांक, यानी लाभ में प्लस लगाते थे। जो भी संख्या हो रहा था, जैसे 20 रुपये लाभ हुआ तो +20, 20 रुपये हानि हुआ तो -20, इस तरीके से दर्शाया जाता था। शून्य से ऊपर के ताप को धनात्मक और नीचे के ताप को ऋणात्मक दर्शाया जाता था। ये क्लास 6 में आप पढ़े हुए थे। यहाँ आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे धन पूर्णांकों में व्यक्त होने वाली राशियाँ है, जैसे समुद्र तल से ऊंचाई रहेगा तो इसको धन पूर्णांक, आबादी में वृद्धि। इसका ऋणात्मक क्या होगा? समुद्र तल से गहराई जो होगा वो ऋण पूर्णांक को दर्शाएगा। इसी तरीके से आबादी में वृद्धि यदि धनात्मक को दर्शा रहा है तो आबादी में कमी ऋणात्मक को दर्शाएगा। औसत से अधिक वर्षा होगा तो धनात्मक, औसत से कम होगा तो। इसी तरीके से आप इस सारणी को खुद से भर सकते हैं। यहाँ पे पूर्णांकों का ये संख्या रेखा दिखाया गया है। इसके आधार पर और कुछ हम जानकारी हासिल करेंगे। इसमें दर्शाया गया है कि ये ऋण पूर्णांक है और ये धन पूर्णांक है, और ये शून्य, न तो ऋणात्मक है न धनात्मक है। शून्य न तो धन पूर्ण होता है, धन पूर्णांक होता है, और न ही ऋण पूर्णांक होता है। शून्य के बाद की संख्याएं बढ़ते क्रम में होती है। शून्य के बाद की संख्या जो होती है बढ़ते क्रम में होती है, और शून्य के इधर घटते क्रम में होती है, इधर। शून्य के पूर्व की संख्याएं घटते क्रम में है। ये शून्य के पूर्व घटते क्रम में है। 4 नंबर में संख्या रेखा पर बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती है। इधर से बाएं से दाएं की संख्याएं बड़ी होती है। जैसे ये 4 हो गया और -3 हो गया, तो ये -3 जो होगा बड़ा होगा। 3 और 4 में कौन बड़ा होगा? 4 बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे कौन सा बड़ा होगा? -3 बड़ा होगा। शून्य प्रत्येक ऋणात्मक से बड़ा तथा प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक से छोटा होता है। शून्य जो होता है इस सभी ऋणात्मक से बड़ा होता है, और सबसे ये जो भी धनात्मक है सबसे छोटा होता है। इसके बाद 7 नंबर में धनात्मक पूर्णांकों में यदि a बड़ा होगा b से, तो ऋणात्मक पूर्णांक में a -a -b से छोटा होगा। जैसे 4 हो गया, ये 2 से बड़ा है, 4 2 से बड़ा है। लेकिन अगर इसी 4 में माइनस लगा दिया जाएगा और इसी 2 में माइनस लगा दिया जाए तो यहाँ पे -2 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास कर्जा कम है, इसके पास कर्जा ज़्यादा है। ऋण मतलब कर्जा होता है, तो ये बड़ा हो जाएगा। 8 नंबर में देखते हैं, किसी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह के पूर्णांकों को उसका योगात्मक प्रतिलोम या योज्य प्रतिलोम कहा जाता है। किसी भी पूर्णांक है, ऋणात्मक हो या धनात्मक, जैसे -8 है तो -8 का योज्य प्रतिलोम यानी उल्टा, कौन सा उल्टा जोड़ेंगे तो इसमें +8 जोड़ देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? 0 प्राप्त हो जाएगा। तो -8 का योज्य प्रतिलोम +8 हो जाएगा, और +8 का योज्य प्रतिलोम -8 हो जाएगा। जैसे 10 है तो 10 का योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा? -10, क्योंकि दोनों को जब जोड़ेंगे तो 0 प्राप्त हो जाएगा। इसी तरीके से इस तालिका को आप भर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है 8 का योज्य प्रतिलोम -8, -5 का +5, -12 क्या हो जाएगा? +12। इस तरीके से आप भर सकते हैं। पूर्णांकों के जोड़ तथा घटाव के गुण को देखते हैं। यहाँ पे योग के अंतर्गत समवृत्त है कि नहीं, यानी कि समवृत्त क्या है? समवृत्त इसका एक और नाम है, या समवरक। क्या है ये? योग के अंतर्गत समवृत्त और समवरक, क्लॉज, इसे क्लॉज नियम कहा जाता है। यानी कि 2 पूर्णांक, यहाँ पे 2 पूर्णांक लिया गया है, 8 और 4, दोनों को जोड़ रहे हैं तो 12 आ रहा है। यानी कि 2 पूर्णांक को लेकर जोड़ रहे हैं तो 12 एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रहा है। यहाँ पे एक -3 लिया गया है और 5 लिया गया है। अगर दोनों को जोड़ेंगे तो 2 प्राप्त होगा।
यहाँ पे 19 है और -25 है, क्या प्राप्त हो रहा है? -6 प्राप्त हो रहा है। जो भी प्राप्त हो रहा है यह पूर्णांक है, धनात्मक हो या ऋणात्मक, यानी दो पूर्णांकों को जोड़ने पर हमेशा एक पूर्णांक संख्या ही प्राप्त हो रहा है, कोई दूसरा नहीं। जैसे 3/5 क्या है? ये परिमेय संख्या है। आप गणित क्लास 7 में ही आगे पढ़ेंगे तो ऐसी संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है अंश बटा हर के रूप में। भिन्न भी पढ़े हैं क्लास 6 में, तो भिन्नों के रूप में प्राप्त नहीं हो रहा है, यानी कि ये जो है पूर्णांकों का योग समृद्ध है। पूर्णांक जो है योग के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है, क्लोज है। और पूर्णांक जो है घटाव के अंतर्गत भी समृद्ध है, क्लोज है। जैसे 5 हो गया तो 5 - 6 बराबर क्या आ जाएगा? -1 आ जाएगा। यानी कि दो संख्याओं को घटाएंगे तो भी ये क्या आएगा? पूर्णांक ही आएगा। दो पूर्णांकों को जोड़ करेंगे या घटाव करेंगे तो पूर्णांक की संख्या प्राप्त होगा। यानी कि पूर्णांक संख्या योग और व्यवकलन, घटाव क्या कहता है? व्यवकलन के अंतर्गत क्या है? समृद्ध है। क्या है? समृद्ध है, समृद्ध है। अब दूसरा देखेंगे क्रम विनिमय नियम। क्रम विनिमय नियम क्या है? तो दो संख्याओं को यदि प्लॉट कर देखेंगे कि वही संख्या आ रहा है, जैसे -3 है और -5 है, दोनों को जोड़ेंगे तो -8 आएगा। लेकिन अब यहाँ पे क्रम बदल रहे हैं, पहले -5 और बाद में -3 कर रहे हैं, दोनों को जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? -8 आएगा। यानी कि दो पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, लेकिन घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करेगा। जैसे देख लीजिए आप, 4 और -6 बराबर क्या आ रहा है? -2 आ रहा है। और 6 में से 4 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? +2 आ जाएगा। यानी कि परिमेय संख्या का जो घटाव है व्यवकलन, वह क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, लेकिन योग क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है। अब देखते हैं साहचर्य गुण। तो साहचर्य गुण क्या है? जैसे यहाँ पे 3 संख्या दिखाया गया है, तो पहले 2 को एक साथ जोड़ेंगे, लास्ट वाले को, और फिर पहले वाले को। जो -3 और -2 कितना हो जाएगा? -5, और फिर -5 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? -10 आ जाएगा। अब क्या करेंगे? इसमें क्या किया है कि इस दोनों को एक साथ जोड़ा गया है, तो -5 और -3 कितना आ जाएगा? -8, और फिर -2 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा? -10। यानी कि साहचर्य पर पूर्णांकों का जो योग है साहचर्य नियम का पालन कर रहा है। साहचर्य यानी कि बारी बारी से जोड़ रहे हैं, 3 संख्याओं में बारी बारी से, तो ये साहचर्य नियम हो गया। अब प्रश्नावली 1.1 के प्रश्नों को यहाँ पे हल करेंगे। निम्नलिखित के बीच के सभी पूर्णांक संख्याएं लिखिए। अब -5 है और +5 है, इसके बीच की पूर्णांक संख्या कौन से हो जाएगा? तो -5 दे देते हैं और इसको घेर देते हैं। और -5 के बाद कौन सी संख्या आएगा? -4, इसके बाद -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, और इसके बाद कौन सा आ जाएगा? 5। तो इसको ही बॉक्स के अंदर डाल देते हैं, यानी इन दोनों के बीच में जो ये संख्या है ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक इस प्रकार से बी में भी आप लिख सकते हैं -2 और 8 के बीच, तो -2 के बाद क्या आ जाएगा? -1, 0, 1 से लेकर कहाँ तक? 7 तक। सी में कौन सा आ जाएगा? -6 के बाद कौन सा आ जाएगा? -5, -4 और -3, बस इतना ही आ जाएगा। इसके बाद तो -2 ही आ जाएगा। इसी तरीके से इसको आप स्वयं से कीजिए। दूसरा नंबर में निम्नलिखित में से प्रत्येक में बड़े पूर्णांक पर गोल घेरा लगाना है, जो बड़ा है वह -20 है और 4 है। तो ये जिसमें माइनस लग गया तो ऐसे ही छोटा हो गया, 0 से भी छोटा होता है, ये बड़ा हो जाएगा। इसमें कौन दोनों में बड़ा है? तो इसके पास ज़्यादा कर जाए तो ये छोटा हो जाएगा, ये बड़ा हो जाएगा। सी 0 और -5 है, तो 0 तो सभी ऋणात्मक संख्याओं से बड़ा होता है, ये बड़ा हो जाएगा। यहाँ कौन सा बड़ा हो जाएगा? तो -7। इसमें कौन बड़ा हो जाएगा? 25। इसमें कौन बड़ा होगा? तो -18। तीसरा नंबर में रिक्त स्थानों में उचित चिन्ह, यानी बड़ा, ये बड़ा का चिन्ह है और ये छोटा का, और ये बराबर का चिन्ह है। जैसे यहाँ पे -6 और -8 दोनों में कौन बड़ा है? तो पहले वाला बड़ा है, -6 बड़ा है क्योंकि इसके पास कम कर्जा है। तो इसमें कौन सा चिन्ह हो? पहला अगर दूसरा से बड़ा है तो बड़ा का चिन्ह होगा। ये 6 बड़ा है, इससे बड़ा का चिन्ह कहेंगे। और यहाँ पे 4 0 से बड़ा है, इसमें भी बड़ा का चिन्ह, पहला वाला बड़ा है। सी में छोटा का चिन्ह होगा क्योंकि ये 2 जो है बड़ा है, -15, पहला वाला क्या है? छोटा है, तो छोटा का चिन्ह, ये बड़ा है, छोटा का चिन्ह हो जाएगा। इसमें -50 है, तो इधर भी 50 में से 4 घटा देंगे तो -50 आ जाएगा। 54 माइनस है, घटा देंगे तो -50 है। दोनों क्या है? बराबर है। ई में बराबर है। एफ में कौन? 4 है, -11 है, तो कितना आ जाएगा? -11। 15 में से 4 घटाएंगे
तो -11 आ जाएगा। 20 में से 2 घटाएंगे तो -18 आ जाएगा। जो बड़ा है उसी में से घटाना है और चिन्ह उसी का आएगा। जैसे 4 घटाएंगे इसी का चिन्ह आ जाएगा माइनस, इसका नहीं आएगा। यहाँ 20 में से 2 घटाए हैं तो इसी का चिन्ह आएगा माइनस। चूँकि यहाँ मतलब ये हुआ कि 15 कर्जा है और 4 धन है, 4 धन दे देंगे तो भी हमारे पास 11 कर्जा रहेगा। कौन बड़ा आ रहा है? -11 बड़ा का चिन्ह हो जाएगा। चौथा नंबर में नीचे दिए गए पूर्णांकों को बढ़ते क्रम में लिखना है। ये हो गया पूर्णांक आपका, तो सबसे छोटा पहले लिखना है। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा? जो बड़ा होगा उसमें ऋणात्मक का चिन्ह लगा होगा, जैसे -8 है, ये सबसे छोटा हो गया। इसके बाद कौन सा आ जाएगा? -5 बढ़ते क्रम हो गया, ये बढ़ते क्रम। इसको कॉपी में आप बना सकते हैं। इसके बाद -2, इसके बाद 12, इसके बाद 15, इसके बाद 20। ठीक, उस बी को आप स्वयं से कीजिए इसी तरीके से। 5 नंबर में नीचे दिए गए पूर्णांकों की अगली पूर्णांक संख्या बताना है। तो -18 के बाद कौन सा आ जाएगा? तो -18 के बाद आ जाएगा -19 नहीं आएगा, -17 आ जाएगा। -18 से ये -17 बड़ा है। बी के 15 के बाद क्या आ जाएगा? 16, चूँकि धनात्मक है तो इसके बाद बड़ा 16 आएगा। सी के बाद -20 है तो माइनस क्या आ जाएगा? 19, ये बड़ा होगा। 18 के बाद क्या आ जाएगा? 19। -5 के बाद -4 आ जाएगा। 6 नंबर में नीचे दिए गए पूर्णांकों के पहले का पूर्णांक बताइए। 25 के पहले कौन सा आ जाएगा भाई? 24 आ जाएगा। बी में -59 के पहले -60 आ जाएगा, ये छोटा है -59 में। सी में कौन सा आ जाएगा? -56, -55 है तो -27। ये कौन सा आ जाएगा? 99 पहले का पूर्णांक था। 100 प्लस है तो +99 आ जाएगा। 7 नंबर में रिक्त स्थान भरना है। -5 और +2 है तो कितना आ जाएगा? -3 आ जाएगा। चूँकि ये कर्जा ज़्यादा है, धन कम है। 5 गो कर्जा है, 2 गो धन है, तो 5 गो में से 2 गो दे देंगे तो अभी भी 3 गो रहेगा। तो बड़ा वाला में से छोटा वाला घटाएंगे लेकिन चिन्ह उसी का रहेगा। अब यहाँ भी 2 प्लस है, -5 है, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा? -3 आ जाएगा। अब कह रहा है कि इसको क्रम को उलटने से दोनों बराबर आ रहा है, तो बिल्कुल आ रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? हाँ लिखेंगे। ये सही है तो हाँ सही है। पहले -5 +2 +2 -5 दोनों बराबर आएगा -3। इसके बाद ये सारणी दिया है, कुछ अन्य पूर्णांकों को संख्याओं को लेकर सारणी को पूरा करना है। तो यहाँ पे ध्यान दो, A + B और B + A। क्या A + B B + A यानी दोनों बराबर है? क्रम को उलट कर देखेंगे। और फिर क्या करना है कि ये A - B और B - क्रम को उलट के घटाएंगे तो क्या बराबर आ रहा है? तो पहले इसमें देख रहे हैं कि 6 और -6 है और 3 प्लस है, तो क्या आ जाएगा? दोनों को जोड़ेंगे तो -3 आएगा। -6 में +3 जोड़ेंगे तो -3 आएगा। और ठीक उसी प्रकार 3 में से -6 जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा? -3। यानी कि क्रम को उलट कर जोड़ने पर भी क्या आ रहा है? बराबर आ रहा है। तो ये दोनों क्या है? बराबर। तो इसमें लिखेंगे हाँ। अब क्या ये -6 है और 3 को इसमें क्या कर रहे हैं? घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? -9। लेकिन 3 में -6 को यहाँ, चूँकि 3 क्या था? धनात्मक था लेकिन घटाए थे, तो क्या आ जाएगा? -6 में से 3 प्लस को घटाएंगे तो -9 आ जाएगा। और +3 में से ये 6 को माइनस पहले से है और घटाएंगे तो माइनस में से क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये क्या आ जाएगा? 9। ये माइनस और ये प्लस, यानी क्रम को उलटने के बाद वही संख्या प्राप्त नहीं हो रहा है। तो यह इसे कौन सा नियम कहा गया था? क्रम विनिमय नियम। यानी कि पूर्णांकों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा है, लेकिन घटाव क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं कर रहा है, तो लिख देंगे नहीं। और भी इसमें आप 2 संख्या लेकर क्रम को उलट कर जोड़ना है तो देखेंगे कि इसमें आ रहा है, हाँ आ जाएगा, और उसमें क्रम को उलट कर जोड़ेंगे तो नहीं आएगा, नियम का पालन नहीं कर रहा है। 8 नंबर में रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। -a + 6, तो 6 + -a आ जाएगा, क्रम विनिमय नियम का पालन करेगा। जोड़ जो है ये पूर्णांकों का योग क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यहाँ -8 है तो कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि भाई 0 आ जाएगा? तो +8 इसमें जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे? +8, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पे 3 नंबर में दिया है सहचर, तो पूर्णांकों का योग जो है सहचर नियम का पालन करता है, यानी कि इस 2 को एक साथ जोड़ेंगे
और फिर इस 2 को एक साथ जोड़ेंगे, इसको अकेले जोड़ेंगे तो भी क्या आएगा बराबर। तो लास्ट में कौन सा है -6, इस सहचर नियम का पालन करेगा। यहाँ पे चौथा नंबर भी दिया है 15, कौन सा ऐसा इसमें जोड़ेंगे कि 15 है प्राप्त हो जाएगा। तो योज्य तत्समक जिसे कहा जाता है 0, इसी को जोड़ देंगे, खाली स्थान पूर्ति हो जाएगा। 9 नंबर में निम्नलिखित को जोड़ना है, तो ये आसान है। -15 में -18 जोड़ देंगे, -15 प्लस -18 तो कितना आ जाएगा भाई, 2 ऋणात्मक संख्या है, यानी 2 कर्जा को एक साथ जोड़ेंगे कि कुल हमारे पर कितना कर्जा है। एक आदमी से 15 रुपये लिए हैं, एक आदमी से 18 रुपये लिए हैं, तो कुल जोड़ेंगे कितना हुआ है 15 18 -33, यानी 33 रुपये कुल कर्जा है। बी में -20, यानी कर्जा एक आदमी से लिए हैं 20 रुपया, 17 आदमी एक आदमी को दिए हैं 17 रुपया। अगर 20 रुपया मांगने आएगा, ये 17 रुपया देने आएगा मेरे को। 17 रुपया दिया तो ये कर्जा वाला मांगेगा तो 17 ले लेगा, तो अभी भी कितना बचेगा, 3 कर्जा बचेगा। यानी 20 में से 17 क्या करेंगे, घटा देंगे, दे देंगे, तब भी हमारे पास 3 कर्जा बचेगा। जो बड़ा होगा उसी में से घटाएंगे, जैसे 20 माइनस है, इसी में से 17 को घटाएंगे, छोटा है तो, लेकिन चिन्ह किसका होगा, जो बचेगा इसी का चिन्ह होगा। सी नंबर में 24 में 16 को जोड़ना है, 24 प्लस है और ये -16 है, इसको जोड़ेंगे। 24 धन है, 16 कर्जा है, तो 16 कर्जा है तो इसको दे देंगे 24 में से, कितना बचेगा 8 धन बच जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। डी में से -8 में 5 जोड़ना है, तो -8 प्लस 5, कर्जा ज़्यादा है धन कम है तो भी कर्जा बचेगा ना, 5 धन दे देंगे, तो 8 में से 5 घटे कितना बचेगा -3। 10 नंबर में निम्नलिखित को घटाइए, घटाने में थोड़ा सा सावधानी बरतना है। -15 में से घटाना है -5 को, तो चूँकि यहाँ पे माइनस पहले से था और इसको घटाना है, तो घटाना है तो माइनस और माइनस ये गुणा में है, माइनस में कितना हो जाएगा प्लस, 15 और प्लस कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ध्यान देना है कि माइनस और माइनस 2 अगर माइनस संख्याओं को जोड़ेंगे तो माइनस से होगा, जैसे -5 और प्लस -5 कितना हो जाता है -10 होता है, लेकिन -5 और गुणे -5 रहेगा तो ये हो जाएगा +25 हो जाएगा, +25 हो जाएगा ये। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम कि माइनस माइनस क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, तो अब ये 15 माइनस हो गया, 5 क्या हो गया प्लस हो गया, तो -15 में से 5 गया -10 बचेगा। बी में 25 में से 75 को घटाना है, 25 घटाना है, फिर क्या है -75, तो अब क्या हो जाएगा ये 25 और ये माइनस माइनस प्लस 75 कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, +100 हो जाएगा। सी में ध्यान देना है कि -8 में से 16 को घटाना है, -8 -16, अब ये -8 हो गया और माइनस माइनस +16 हो जाएगा, तो धन ज़्यादा हो गया, 16 में से 8 घटाएंगे 8 प्लस हो जाएगा। डी में -20 में से -18, -20 -18, ध्यान देना है, तो ये क्या हो जाएगा -20 ये +18, तो कितना बचेगा 20 में से 18 घटाएंगे -2 बचेगा, इसका चिन्ह बड़ा है 20 का तो ये माइनस लगेगा। 11 नंबर में देखते हैं, निम्नलिखित गुणों का एक एक उदाहरण दीजिए। तो सबसे पहला है क्रम विनिमय नियम, यानी कि क्रम को उलटकर देखे थे कि पूर्णांकों का योग जो है क्रम विनिमय नियम का पालन कर रहा था लेकिन घटाव पालन नहीं कर रहा था। तो 2 संख्या ले लेंगे, जैसे 5 और +6 बराबर कितना आ रहा है 11, तो 6 + 5 भी कितना आएगा 11, ये क्रम विनिमय नियम का उदाहरण है। बी नंबर में साहचर्य गुण, तो साहचर्य गुण में 3 संख्या लेना है, 3 4 5 मान लीजिए ले लेते हैं, पहले इस दोनों को जोड़ेंगे और उसके बाद 3 4 5 इधर भी लेंगे, लेकिन अब इसमें पहले दोनों को जोड़े हैं, इसमें बाद वाले दोनों को जोड़ेंगे तो देखेंगे कि 3 4 7 और 5 कितना आएगा 12, इधर भी 4 5 9 और 3 12, ये साहचर्य का उदाहरण है, दूसरा का है। तीसरा नंबर में है संबरक नियम। संबरक कहता है क्लोज बंद होना चाहिए, 2 पूर्णांकों को लेकर जोड़ कीजिए घटाओ उतना ही आना चाहिए, तो ये आता है संबरक, क्लोज रहता है 2 पूर्णांक, जैसे 5 -5 + 8 कितना आएगा +3 आएगा, या 10 - 15 कितना आएगा -5 आएगा। तो ये 2 पूर्णांकों का घटाव कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, सब पूर्णांक प्राप्त हो रहा है, ऋणात्मक या धनात्मक पूर्णांक होता है,
तो ये संवरक नियम है, क्लॉज नियम या संवरक कहा जाता है, या एक और नाम इसका समवृत्त नियम। तो पूर्णांकों का जोड़ और घटाव समवृत्त है, क्लॉज है। योज्य तत्समक दिखना है तो योज्य तत्समक किसे कहा जाता है? शून्य को, यानी कि किसी भी संख्या में जैसे -5 हो गया, इसमें शून्य को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा? -5 ही आ जाएगा। तो ये योज्य तत्समक का उदाहरण है। किसी भी संख्या में शून्य को जोड़ सकते हैं, योज्य तत्समक का उदाहरण है। तो ये प्रश्नावली समाप्त हो गया। अगले वीडियो में आप प्रश्नावली 1.2 को देखेंगे और ये अपने कॉपी में बना लीजिए।